Hi everyone, welcome to back VHMM classes. Today I am discussing about principle of pre and post operative care of infants and children. ये जो लेक्चर है डियर 10 है। लेक्चर कितना है? 10 है। ये आपकी एंड हो गई पीडिया की फर्स्ट यूनिट। पीडिया की फर्स्ट यूनिट, ठीक है। आप लोग नोट्स बना लें या फिर आप लोग पीडीएफ जो मिलेगी टेलीग्राम पे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, आपका इंस्टा, फेसबुक सभी का आपका लिंक दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। द पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फ्रोर कब सर्जरी टू द टाइम ऑफ डिस्चार्ज इज द पीरियड द फेज। ओके, ये सब जो आएंगे इंट्रोडक्शन के अंदर में। जो एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है, हॉस्पिटलाइजेशन में फोर किसके लिए किया जाता है? सर्जरी के लिए, क्योंकि प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइम ऑफ डिस्चार्ज की बात किया जाएगा। इन दिस पीरियड जो होता है, ये फेज को हम क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन आपके आएगी प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी। इट इंक्लूड्स केयर ऑफ पेशेंट प्रायर टू सर्जरी। देखा जाए, इट इंक्लूड्स केयर ऑफ पेशेंट प्रायर टू कब? सर्जरी से पहले पहले क्या कर सकते हैं? तो प्री ऑपरेटिव फेज होता है। प्री ऑपरेटिव जितने प्री में पहले में जो काम करना आपको, इंट्रा भी ऑपरेटिव होता है प्री के जस्ट बाद, उसके बाद पोस्ट होता है ऑपरेशन के जस्ट बाद, है ना। तो इसमें आपका दिया देखेंगे, इसमें हम प्री पूछा है और पोस्ट पूछा है, इंट्रा इसमें नहीं पूछा है आपका सिलेबस में। तो प्री ऑपरेटिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। प्री ऑपरेटिव क्या होता है, क्या कहलाता है? द पीरियड इन विच पेशेंट इज टू बी प्रिपेयर बोथ इमोशनली फिजिकली फॉर सर्जरी। आपको उसको प्रिपेयर करना होगा। यदि आप हॉस्पिटल में काम किए हैं, जीएनएम स्टाफ है, तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले उसको इमोशनली या फिजिकली हम शारीरिक तरीके से और उसका इमोशनल तरीके से हम उससे बातचीत करके उसको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम बिंग्स विथ डिसीजन टू प्रोसीड विथ सेल्फ आपका विथ सर्जिकल, ठीक है, विथ सर्जिकल इंटरवेंशन। ओके, यहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन यहाँ पे बताया कि बिंग्स विथ डिसीजन, डिसीजन स्टार्ट से पहले डियर की प्रोसीड जो होता है, जो भी होता है विथ सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए प्रोसेस आपको क्या करना होगा? स्टार्ट करना होगा। प्रिपरेशन एजुकेशन करना होगा, प्रिपेटरी एजुकेशन, ठीक है ना। प्रिपेटरी एजुकेशन, उसको आपको एजुकेशन देना होगा, हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद प्रिंसिपल फॉर इमोशनल प्रिपरेशन की बात करेंगे, क्या है? एसेस एंड करेक्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पेशेंट एंड अदर्स शुड बी एक्सप्लेन करेंगे अबाउट सर्जरी के बारे में। मैनेजमेंट ऑफ फियर्स रिलेटेड टू सर्जरी एसेंशियल, सबसे पहले डियर जो भी उसको डर लग रहा है। देन उसके बाद नर्सेस शुड बी हॉनेस्ट ट्रूथफुल वाइल जब आंसरिंग क्वेश्चन होता है पेशेंट का और एंड चिल्ड्रेन से रिलेटेड, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं डियर डरे हुए रहते हैं ना, बिल्कुल, तो पूछेंगे ही आपसे। देन आपका गुड कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम एंड पेशेंट के साथ में सही तरीके से बातचीत होनी चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल प्रिपरेशन, तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग एरिया, जैसे न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड्स के बारे में कि पेशेंट कैप्ट एंड पीओ में रखना है आपको, ये सभी चीज मालूम है। फ्रॉम मिडनाइट ऑनवर्ड्स बिफोर सर्जरी। एलिमिनेशन की बात किया जाए, एनिमा टू बी एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। हाइजीन की बात किया जाए तो बाथ इन मॉर्निंग टू मेक अ स्किन फ्री फ्रॉम मैक्रोब्स, ठीक है। मेडिकेशन की बात किया जाए तो एंटी एमेटिक्स, सेडेटिव्स, एंटीबायोटिक्स सब दिया जाता है। सर्जिकल स्किन प्रिपरेशन किया जाता है। वाइटल साइन लेबोरेटरी टेस्ट देखा जाता है, वाइटल साइन। स्पेशल ऑर्डर की बात किया जाए तो आपका इन इन इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब, है ना। एनजी ट्यूब को क्या करना? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करना है प्रायर टू सर्जरी मेडिकेशन इट, सब सर्जरी मेडिकेशन देने से पहले पहले, ताकि उसके वहां से एयर्स वगैरह बाहर आए, है ना। नेक्स्ट, प्री ऑपरेटिव टीचिंग प्रिंसिपल की बात करेंगे, क्या क्या हो सकता है? तो चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स शुड बी taught those post operative practices that they will need to do and their role in preventive complication। इसमें आपका जो भी चिल्ड्रेन्स और पेरेंट्स हैं डियर, उसमें क्या पोस्ट ऑपरेटिव प्रैक्टिसेस के बारे में आपको एक बार क्या क्या जरूरी है, तो प्रिवेंटिव कॉम्प्लिकेशन होने चाहिए। कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना आपको गाइड करना है, और कॉम्प्लिकेशन जो भी होंगे पोस्ट ऑपरेटिव एंड सर्जरी के बाद तो आपको गाइड करना।
जैसे कि देखिएगा, स्टोनिंग इन बेड एंड अर्ली एम्बुलेशन। ठीक है, बेड को क्या करना है, बेड को क्या करना है, यहाँ पे टर्न करना है, टर्न है ना, टर्निंग इन बेड एंड अर्ली एम्बुलेशन करवाना। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराना है पेशेंट को, ताकि प्रिवेंट कर सके निमोनिया और अदर कंडीशन आफ्टर सर्जरी। ठीक है ना, ताकि हम उसको डीप ब्रीदिंग करवाएंगे बच्चे को। कफिंग के बारे में, सेल्फ पिलो में बी हेड held tightly across incision so as to minimize the pain. इंसिजन के आसपास एंड जहाँ सर्जरी हुआ है, अधिक कफिंग हो रहा है, तो सेल पिलो, पिलो को रख देंगे टाइटली, बिल्कुल टाइटली across the incision एज टू, ताकि हम पेन को मिनिमाइज कर पाएंगे। फिर उसके बाद एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइज की बात किया जा रहा है। एक्टिव और पैसिव प्रिवेंट्स सर्कुलेटरी प्रॉब्लम। एक्टिव और पैसिव को प्रिवेंट कर सकते हैं यदि सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हुआ है एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइज से। अब आपका प्रोटेक्टिव मेजर्स की बात किया जा रहा है। इन्फॉर्म करेंगे कंसेंट, चेक करेंगे लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स को जितने भी रहेगा। मेक श्योर दैट आइडेंटिफिकेशन बैंड फॉर द चाइल्ड इज अटैच टू द प्रिवेंट फॉल्टी आइडेंटिफिकेशन। किसी तरह का फॉल्टी आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है तो अलाउ करेंगे वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स को स्टे विद द चाइल्ड। प्रिवेंट करेंगे उसका फियर को, स्ट्रेंजर को। अगर स्ट्रेंजर है तो फियर तो उसको होगा डियर आपके पास। मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज सेंट टू द ओटी विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड नेसेसरी आपका प्रिकॉशंस। नेक्स्ट आपका डियर इन्फॉर्म कंसेंट बिफोर सर्जरी द क्लाइंट ऑफ फैमिली मेंबर्स मस्ट साइन अ सर्जिकल फॉर्म और ऑपरेटिव परमिट। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी से पहले कंसेंट फॉर्म में साइन करवाते हैं पेरेंट्स से। उसके बाद क्लाइंट और फैमिली जो होते हैं मेंबर्स मस्ट साइन द कंसेंट बिफोर आपका रिसीविंग एनी प्री ऑपरेटिव आपका सैडेटिव्स। ठीक है, प्री ऑपरेटिव सैडेटिव जितने भी देने से पहले पहले आपको कंसेंट फॉर्म को साइन करवा लेना होता है। द नर्स मस्ट एंश्योर करती है ऑल नेसेसरी आपका parties have signed the consent form and that is in the client chart before the client goes to the operation room. नेक्स्ट आपका है कि रोल ऑफ नर्स इन द ऑपरेटिव फेज। प्री ऑपरेटिव फेज का में रोल क्या रहेगा नर्स की। प्री ऑपरेटिव असाइनमेंट, obtaining informed consent, pre-operative teaching, physical preparation on the patient और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, ये सब आपका रहेगा रोल। नेक्स्ट आप बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर का। द प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर इंक्लूड्स मेंटेनिंग फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, मेंटेनिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन, मेंटेनिंग करेंगे आपका, मैनेज करेंगे पेन को, और उसके बाद क्या है, प्रिवेंट करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात करेंगे इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर। रिसीव चाइल्ड विथ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड द केस सीट रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली होना चाहिए। चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, जो भी हुए हैं, जो अंदर में हुआ है, ये सभी रिकॉर्ड्स आपको एक्यूरेटली होने चाहिए सीट पे। चेक वाइटल साइंस, मेंटेन करेंगे पेशेंट एयरवे बाय कीपिंग चाइल्ड इन साइडलाइन पोजीशन, रिमूव सिक्रेशन इफ रिक्वायर्ड, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन इफ नीडेड है तो, और आपका रिप्लेसमेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, देन रीअस्टेन चाइल्ड टू प्रिवेंट इंजरी। उसके बाद पेन मैनेजमेंट करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स, है ना, यदि किया हुआ है तो दर्द के रहे। फिर एंश्योर करेंगे गार्जियंस को आर विथ द चाइल्ड इन रिकवरी रूम। ये था आपका पोस्ट ऑपरेटिव से रिलेटेड, जो क्लियर बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में आप लोग को नोट्स दिया जा रहा है। यदि आप लोग चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, न्यू है बिल्कुल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आपको नेक्स्ट डे से यूनिट सेकेंड की मिलेंगे, जो पीडिया के। सबसे पहले मैं पीडिया कंप्लीट कराऊंगी डियर, जिसमें 5 यूनिट टोटल आपका है। केयर आफ्टर 24 आवर्स ऑफ सर्जरी। केयर आफ्टर कब, 24 आवर ऑफ सर्जरी, 24 घंटे के बाद। मॉनिटर करना वाइटल साइन, ऑब्जर्व करना फॉर हाइड्रेशन स्टेटस, इनटेक एंड आउटपुट एनी ड्रेनेज फ्रॉम सर्जिकल साइट, रिटर्न ऑफ बाउल साउंड्स,
एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सब चेक करना है। उसका बाद मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स यदि आपका लिखा हुआ है तो प्रिस्क्रिप्शन में मेंटेन करना पर्सनल हाइजीन, इंश्योर करना एडिक्वेट रेस्ट, स्लीप एंड कंफर्ट, अर्ली एम्बुलेशन एंड एक्सरसाइज, देन प्रोवाइड करना होगा डाइवर्शन थेरेपी, प्ले थेरेपी, ईटीसी, plan for discharge and teach about home, then best care, diet, medication and follow up। तो ये थी डियर आज की क्लासेस जो कि काफी हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। ओनली 10 मिनट्स में डियर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बताया गया जो लास्ट लेक्चर था मेरे डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक कमेंट बॉक्स में लवली से कमेंट जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।